नमस्कार, मैं हूं हुसैन और इस समय हम वार्ड क्रमांक 23 में हैं। यहाँ हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ब्रजेंद्र सिंह मोनू हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो चुनाव मैदान में क्यों उतरना चाहते हैं। तो सबसे पहले मोनू जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो अच्छा, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप चुनाव मैदान में उतर चुके हैं जी, तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? भैया मेरा देखिए एक ही उद्देश्य है, समाज सेवा। समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, आज से नहीं करीबन 8-10 साल से। लोगों की मूलभूत सुविधाओं को दिलवाना मेरी पहली प्राथमिकता है। जैसे कि वार्ड की हालत और शहर की हालत आप देख ही रहे हैं, पिछले 5 सालों में क्या हुआ है। कहीं रोड नहीं है चलने लायक, सीवरेज लाइन का काम हो रहा है, लोगों के हाथ टूट रहे हैं, पैर टूट रहे हैं, गाड़ियाँ फंस रही हैं। बरसात का मौसम है, इतनी कठिनाई है लोगों को कि मैं बता नहीं सकता। आप पत्रकार हैं, आप खुद जानते हैं। नहीं, तो आपके वार्ड में भी इस तरह की दिक्कतें होंगी जिसका निदान चाहते हैं, आपके निदान होना चाहिए। बहुत सारी दिक्कतें भैया, मैं कितनी गिनाऊँ आपको, कितनी गिनाऊँ बताइए आप। नाली की दिक्कत, नालियाँ नहीं बनी हैं। आप हमारे वार्ड में यहाँ से घुसेंगे सरकार पेट्रोल पंप की तरफ से, तो वहाँ तो नाली ही नहीं बनी है। हर हफ्ते मुरुम डलवानी पड़ती है। रोड इतनी बदतर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये चुनाव, चूँकि आपका पहला चुनाव है, किससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं? नहीं, यह तो मेरा पहला चुनाव है। अच्छा, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप ये पहला चुनाव आपका, तो आप भारतीय जनता पार्टी से भी दावेदारी कर रहे थे टिकट को लेके? जी, भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहा हूँ। मैं 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का नगर उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। उसके बाद मैं जिला मंत्री था, जिला प्रचार प्रसार मंत्री था। मैंने दावेदारी की थी भारतीय जनता पार्टी से, आखिरी तक मुझे आश्वासन भी दिया गया, पर आखिरी समय में मुझे टिकट नहीं दी गई। पर मैंने नामांकन दाखिल कर दिया था, तो मेरा मन नहीं किया पर्चा वापस खींचने का, नामांकन वापस लेने का। तो इसलिए मैंने सोचा, जब सेवा करनी ही है जनता की, पार्टी नहीं अगर मुझे मौका दे रही है, तो मैं खुद क्यों ना आगे बढ़ूँ और लोगों की सेवा करूँ। तो आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर गए, तो आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह कोर्ट है। अच्छा, आपके बारे में एक बात और सामने उभर के आती थी कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे, तो कैसी समाज सेवा करते थे अभी तक? मैं हर तरह की समाज सेवा करता हूँ भाई साहब। जैसा कि आप वृक्षारोपण हो, रक्तदान हो, गरीबों की कुछ भी मदद करनी हो, कई मैंने शादियाँ करवाई हैं गुप्त रह कर की, सामने ना आकर की। और कोरोना काल में तो मैंने इतनी वो की है लोगों की मदद, मैं क्या बताऊँ। पहला दिन था कोरोना का जब लॉकडाउन हुआ था, पहले दिन से मैं निकला था अपने शहर में। कई लोग फंसे हुए थे कोरोना के टाइम पे, तो आपको पता ही है किसी को बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं थी, पर फिर भी मैं निकला, अपनी जान को हथेली पे रख के निकला लोगों की मदद करने के लिए। और मैंने भैया कोरोना में ना इतना बुरा देखा है, लोग पैदल, दिल्ली से पैदल चल के आए थे, लोगों के पैरों में छाले पड़ गए थे। मैं यहाँ दिन भर घूम करके लोगों को खाने बांटता था। पहले तो मैं कच्चा राशन बांटा, पर कई लोग ऐसे थे जिनके पास बनाने की सुविधा नहीं थी, तो उसके लिए मैंने क्या किया, घर पे खुद अपने माता, मेरे भाई और मामा के साथ मिलकर खुद से घर पे खाना बनाया और मैंने फिर खाना बांटना चालू किया लोगों को। मतलब ये सारी चीज़ें आपकी हैं? इससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ भैया। मैं तो अगर बताना चाहूँगा तो मुझे एक फ़ाइल खोलनी पड़ेगी अपनी। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी तक, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की परिषद रही है, तो उसमें कुछ काम हुए हैं कि नहीं हुए? भैया अगर आप मेरे दिल से पूछेंगे तो काम तो नहीं हुए हैं। आप शहर में कहीं भी घूम लीजिए, रोडों की हालत देखिए, सीवरेज लाइन, और मैं क्या बोलूँ। मतलब आपको भी लगता है कहीं? अच्छा, आप अगर आपके मतदाता अगर चुनते हैं, आपको पार्षद बनाते हैं अपना, तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपके वार्ड के विकास को लेके? भैया जैसा कि मैंने अपने घोषणा पत्र में दिया हुआ है, संकल्प पत्र, घोषणा पत्र नहीं कहूँगा मैं, संकल्प पत्र है मेरा, कि पहली तो जो मेरी प्राथमिकता है मेरे वार्ड में, ना तो सामुदायिक भवन है, ना ही कोई अच्छा मंदिर है, और ना ही कोई पार्क है। पहली प्राथमिकता तो मेरी ये है कि नाली है ही, मूलभूत सुविधा जो लोगों के लिए होती, नाली हो गई, स्ट्रीट लाइट हो गए, और जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं वो मुझे बनवाने हैं। और उसके अलावा बहुत समग्र आईडी नहीं बनी हुई लोगों की, और तो मेरे वार्ड में इतने लोग हैं जिनकी वोटर आईडी नहीं बनी हुई, जिनका इस वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा हुआ। कितने मतदाता हैं लगभग? 1796 मतदाता है। अच्छा, पीएम आवास की क्या स्थिति है यहाँ पे? पीएम आवास की स्थिति भैया, लोग यहाँ पैसा लेते हैं तब लोगों के आवास आते हैं, इतनी गंदी स्थिति में क्या बोलूँ आपको। तो इन सब का निराकरण आप कराएंगे अगर चुनते हैं? भैया मैं युवा नेता हूँ, युवा नेता अभी बना नहीं हूँ, बन रहा हूँ धीरे धीरे। और मेरा पूरा संकल्प है भैया
कि समाज की सेवा करना है और बहुत अच्छे तरीके से करना है। अच्छा, आप पार्षद बनना चाहते हैं कि समाज सेवक? भैया समाज सेवा तो मैं करता हुआ आ रहा हूँ, पर पार्षद बनूंगा तो मैं लोगों के हक के लिए लड़ सकता हूँ। नगर पालिका जाकर लोगों की मूलभूत सुविधाओं जो उनको चाहिए मैं वहाँ बात रख सकता हूँ। समाज सेवक हूँ तो जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं कर पाता हूँ, पर अगर नगर पालिका में चढ़ूँगा तो मैं एजेंडा लेके चढ़ूँगा कि मेरे लोगों को क्या ज़रूरत है, मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। वो सब मेरी लिस्ट बनी हुई है। मुझे मौका मिलेगा, अगर मेरी जनता मुझे मौका देगी वो सारी चीज़ें मैं अवश्य करूँगा। अच्छा, अभी आपका जनसंपर्क चल रहे हैं तो क्या स्थिति, कितना लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? भैया लोगों का रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, कोई युवा लड़का आए। लोग रिपीट हो रहे हैं, 2 बार से निर्दलीय वार्ड रहा है हमारा, 2 बार से 3 बार से निर्दलीय वार्ड नहीं, तो इस बार कितने प्रत्याशी हैं मैदान में? इस बार निर्दलीय मिला के और जो पार्टी के मिला के हैं 12 प्रत्याशी हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या लग रहा है, कौन ऐसा उम्मीदवार है जिससे जो आपको टक्कर दे रहा हो? ऐसा मैदान में कोई नहीं है जो मुझे टक्कर दे रहा है, क्योंकि पैराशूट कैंडिडेट उतारे गए हैं। दूसरे वार्ड्स के लोग, मतलब दूसरे वार्ड से जो लोग आए हमारे वार्ड में लड़ने, पब्लिक उनको बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। पुराने पार्षद से खुश नहीं है, वो चाहते हैं बदलाव हो, युवा पार्षद बन के आए, उनकी सारी सुविधाओं को पूरा करे वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।